मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। मैं आपका अपना मनीष स्वागत करता हूं आपका। यहां पर पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं ये सीखेंगे हम आज। तो जैसा कि हम आपको बहुपद का जीरोज निकालना या फिर किसी बहुपद या पॉलिनोमियल का शून्य निकालना बता दिए थे। जैसे यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर यहाँ पर दे दिया है 2x + 3, ये दे दिया है y बराबर 2x + 3 दे दिया है, और बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल का शून्य निकालिए या फिर जीरोज निकालिए। इसका क्या निकालना है आपको? इसका शून्य निकालना है। तो जब इसका शून्य निकालना है तो मैं आपसे बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज या फिर शून्य निकालना होता तो उसमें x का वैल्यू, उसमें x का ऐसा वैल्यू रखते हैं कि x का वैल्यू इसमें रखने पर, x का ऐसा वैल्यू बताना होता है कि x का वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्या करना है कि 2x + 3, इसी में x का ऐसा वैल्यू बताना होता है कि इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाए। इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर। तो हम इस पूरे का वैल्यू जीरो के बराबर लेकर के चलेंगे। कब? जब इसका शून्य निकालना होगा या फिर इसका जीरोज निकालना होगा तब इसको जीरो के बराबर लेकर के चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2x = 3 को इधर भेजोगे, ट्रांसफ़र करोगे तो -3। यहाँ पर x = -3/2 हो जाएगा। ये 2 का इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये अपना ये क्या हो जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा। और ये जो वैल्यू -3/2 आया है यही इसका शून्य कहलाता है। यही इसका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। यहाँ तक हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। अब हमको आगे पढ़ना है कि किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पर दिखाना। उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके बाद उस ग्राफ में उसका जो शून्य होगा, इस पॉलिनोमियल का शून्य कहाँ पर होगा ये दिखाना होगा। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे अगर यही क्वेश्चन हमको दे दें, यही क्वेश्चन हमको मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है y = 2x + 3, y = 2x + 3 का क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, यानी ग्राफ पर दिखाना है इसको, और उस पर इसका शून्य भी दिखाना है और शून्य बताना है कि इसका शून्य क्या होगा। ये हमको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हमको ये दिया हुआ है तो इसमें हम x और y का वैल्यू निकालते हैं। इसमें x का कोई सा भी वैल्यू ले लेंगे अपने से, उस x के वैल्यू पर y का जो वैल्यू आएगा उसका लेते हैं। उसके बाद ग्राफ पर उसको दिखाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये x है और ये y है। x का वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर -2 से हम x का वैल्यू हम यहाँ पर -2 ले लिया हमने। जब -2 ले लिया तो यहाँ पर जब आप रखोगे x का वैल्यू -2 रखोगे तो देखो x का वैल्यू -2 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 × x का -2 रखोगे तो -2 + 3, इसको सॉल्व करने पर 2 × 2 = 4, -4 + 3 ये आ जाएगा आपका -1। तो x का वैल्यू 2 रखने पर, यानी -2 रखने पर y का वैल्यू क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो y पर -1 रखोगे आप। इसको एक ब्लॉक बना देते हैं ऐसे, इसको हटा देते हैं। ये तो हो गया अपना, एक ब्लॉक बना देते हैं। ये ऐसे हमने क्या कर दिया, इसका इधर बनाते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, थोड़ी जगह रहेगी। ये ब्लॉक बनाया हमने। यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया। तो जब x का वैल्यू -2 रखे थे, y का वैल्यू -1 आया था। अब x का वैल्यू -1 लेते हैं हम। x का वैल्यू क्या लेते हैं? -1। तो आप x की जगह क्या रखोगे? -1। तो 2 × -1 + 3, तो यह आ जाएगा आपका -2 + 3। ये देख रहे हो 1 आ रहा है। y का वैल्यू क्या आ रहा है? प्लस में 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू -1 रखने पर y का वैल्यू प्लस में 1 आ रहा है। ये आ गया आपका। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू 0 लेते हैं तो फिर यहाँ पर इसको, जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो 2 × 0 + 3, ये 0 हो गया। 0 + 3 ये आ रहा है 3। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 3 आ रहा है। ये हो गया y का वैल्यू 3। अब x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 2 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। क्या आ गया? ये 5 आ गया। y का वैल्यू 5 आ गया। अब x का वैल्यू हम यहाँ से 2 ले लेते हैं। जब आप x का वैल्यू 2 लोगे तो 2 × 2 + 3, तो 2 4 + 3 ये आ गया कितना? 7 आ गया। यानी कि x का वैल्यू 2 लेने पर y का वैल्यू कितना आया? 7 आया। इतना ले लिए हम। अब आप कहोगे कि हम x का वैल्यू
क्या -2 -1 0 1 2 केवल यही ले सकते हैं। आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। वहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी लेने पर y का जो मान आएगा यहाँ पर आपको y का वैल्यू लिखना होगा। x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अगर आप बड़ा वैल्यू लेते हो तो क्या होगा, x का वैल्यू बड़ा लेने पर y का भी वैल्यू बड़ा आएगा और ग्राफ पर बहुत बड़ा हमको दिखाना पड़ जाएगा। इसलिए आप वहाँ पर क्या करोगे, x का छोटा वैल्यू लोगे, यहाँ पर अपने से ले सकते हो। तो आपने यहाँ पर 2 3 4 ले सकते हो, इतना बहुत है। अब क्या करोगे आप, अब उसके बाद ये तो निकल गया वैल्यू आपका। अब ये ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, इसको ये ले लेते हैं। ये है अपना कोऑर्डिनेट, आप लोग पढ़े हो 9th में। ये अपना x एक्सिस है, ये x डैश, ये y और यह y है, यहाँ पर हमने ले लिया। अब क्या मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर ले लेंगे, ये अपना x एक्सिस है और ये क्या है, ये y एक्सिस है। ये ले लिया हमने, ये ले लिया। अब आपको पता है कि जब x पर इधर राइट साइड जाते हैं तो ये अपना पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर आपको हो गए ये प्लस में 1 होगा, ऐसे ले लेते हैं। ये क्या होगा 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, ये अपना चलता रहेगा इस तरीके से। जब आप इधर आते हो तो ये होगा आपका -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से आप इधर दिखा लोगे। जब y अक्ष पे ऊपर की ओर जाओगे तो पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ये हो गया आपका 7, ये पॉजिटिव में। जब नीचे आते हैं तो नीचे निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से आप इसको दिखा दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर x का मान लेते हैं और जो ये वर्टिकल है इस पर y का वैल्यू रखते हैं इस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -1। तो देखते हैं x का वैल्यू -2 कहाँ पर है, तो आपको होगा x का वैल्यू इधर है माइनस में, तो ये आ गया -2 x का वैल्यू। तो y का वैल्यू कितना था -1 नीचे की ओर, इधर है -1। तो जो -2 मिला है और ये -1, तो इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे डॉटेड, और इसको सही से लिखते हैं यहाँ पर -2 -1, ये ऐसे काम आ रहेगा, अलग अलग होना चाहिए, सही। ये आया था -2 -1, तो -2 ये है, -1 ये, -2 के एकदम सीधा ऐसे बढ़ाते हैं आगे, ये आपका क्या है -2 यहाँ पर लिख देते हैं। -2 को हमने ऐसे बढ़ाया और -1 एकदम सीधा डॉटेड बढ़ाते हैं, और यहाँ पर क्या है, पहले x को लिखते हैं फिर y वाले को। तो ये हो गया आपका -2 और ये -1, ये दिखाया आपने। यहाँ पर -2 1 यहाँ पर मिला, ये पॉइंट मिला -2 और 1। अब दूसरा -1 1, तो x क्या है -1, तो x पर जाएंगे -1, ये है -1, x पर -1 यहाँ पर मिला आपको। अब करा y पर 1, y पर प्लस में 1, y पर प्लस में 1 ये है, तो इसको ऐसे सीधा बढ़ाएंगे ऊपर, इसको बढ़ाएंगे इधर की ओर, तो ये मिला आपका, क्या मिला यहाँ पर -1 और 1, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ये हो गया -1 और 1। अब करा x पर 0 और y पर कितना लेना है 3, x पर 0 y पर 3, यानी कि x पर 0 का मतलब क्या है कि हमको x पर जाना ही नहीं है, बस केवल y पर जाना है, y पर 3 को पॉजिटिव में जाना है। तो 1 2 3, y पर 3 पर पॉजिटिव ये है यहाँ पर और यहाँ पर हम x पर इधर उधर तो गए नहीं है, तो यहीं पर अपना x का मान 0 होगा और y का मान कितना होगा 3। तो पहले हम x वाले को लिखेंगे 0, x वाले को लिखेंगे 0 और ये 3 0 3, ये वाला पॉइंट मिला। अब आगे 1 और 5, x का मान है 1, y का मान है 5, पॉजिटिव है दोनों, तो x का मान पॉजिटिव में 1 यहाँ पर है और y का मान यहाँ पर है पॉजिटिव में, तो इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे और 1 को आगे बढ़ाएंगे ऐसे डॉटेड में। आप लोग स्केल से करेंगे एकदम सही आएगा। तो ये पॉइंट मिला, यहाँ पर क्या मिला है 1 और 5। तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये है 1 और ये क्या है 5, ये हो गया 1 5 मिल गया। अब उसके बाद 2 और ये क्या है 7, x पर 2 y पर 7 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर 2 है और y का 7 यहाँ पर, इसको ऐसे आगे बढ़ाया हमने और 2 वाले को ऐसे इसको डॉटेड में, स्केल से आप लोग करिएगा एकदम सही आएगा। 2 को ऐसे डॉटेड में आगे बढ़ाया, तो ये जहाँ पर कट करता है ये दोनों, यहाँ पर क्या मिला हमको, इसको हटा देते हैं,
ये मिला यहाँ पर, ये पॉइंट मिला हमको 2 और 7 लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका 2 और 7। ये हमने यहाँ पर जो x और y का वैल्यू लिया था यहाँ पर हमने उसको दिखाया। तो अब क्या करते हैं, -2 और 1 पहला था, इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम दे दिया a। अब -1 और 1 कहाँ पर है, -1 यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं b दे दिया इसका नाम। अब 0 और 3 तीसरे पर 0 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका नाम दे देते हैं c। इसको थोड़ा दूर करेंगे, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, तो ये c हो गया। अब 1 और 5 क्या है, d। 1 5 कहाँ पर है, ये है, इसका नाम दे देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, d। अब दिया है आगे 2 और 7 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका नाम दे देंगे e। अब क्या करना है आपको, बस इसको सीधे मिलाते जाना है। कैसे, पहले a है, a के बाद b, तो a और b को स्केल से मिलाएंगे, इसको ऐसे a और b को हमने मिलाया, सीधे सीधे मिलाएंगे आप। a मिला a और b, ये मिला a और b, ये है a और b को मिलाया। फिर उसके बाद b से c को मिलाएंगे। ये आप जब स्केल से करेंगे तो एकदम सही तरीके से एकदम करेक्ट आएगा। ये आपका आया, ये आया, ये मिल रहा है, a b मिलाया, फिर c को मिलाया, फिर ऐसे d को, फिर ऐसे e को। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। तो आप देख रहे हो ये लाइन मिल रहा है हमको, ये जो लाइन मिल रहा है यही लाइन अपना ये वाला होगा। ये होगा, क्या होगा, y बराबर 2x प्लस 3। ये लाइन क्या होगा, y बराबर 2x प्लस 3 होगा। इसको सही से लिख देते हैं, ये जो लाइन गई है यही होगा y बराबर 2x प्लस 3। ये अपना लाइन हमको ये ग्राफ मिल गया। और अब इसमें क्या था, ये तो ग्राफ बन गया अपना, इसका ग्राफ यही है, ये जो बनाया मैंने, इस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा। अब पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा था, इसका शून्यक बताना है कि शून्यक कहाँ पर होगा। तो हम देखेंगे शून्यक कि इसमें x का ऐसा मान बताना है, यानी x पर बताना है हमको। कहाँ पर बताना होगा, x पर। x का ऐसा मान बताना है कि वहाँ पर इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0। शून्यक वही होता है कि इसमें x का ऐसा मान बताएं कि इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाए, यानी पूरे का वैल्यू 0 को होने का मतलब इसके बराबर क्या कर देंगे, 0। इसका मतलब कि इस पूरे का वैल्यू 0 है, यानी y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो y का मान 0, तो y का मान 0 कहाँ पर होता है, x पर होता है। y का मान 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए y का मान 0, इसका मतलब ये कि हमको y पर जाना है, केवल x पर जाना होगा। y का मान 0 x पर होगा, तो आप कहोगे x पर कहीं होगा, तो x पर होगा तो आप ग्राफ को देखकर कैसे बताओगे। तो ग्राफ पर देखोगे ये जो लाइन गई है x अक्ष को कहाँ पर काट रही है, तो आप कहोगे कि x अक्ष पर यहाँ पर काट रही है, यानी ये जो -1 है, -1 और -2 के बीच में यहाँ पर कहीं पर काट रही है, यहाँ पर कहीं पर काट रही है। तो ये जो पॉइंट होगा यहीं पर x का वैल्यू यहाँ पर जो भी होगा वही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर ये रखोगे 2x प्लस 3 रखा आपने। अब क्या करना है, इस पॉइंट पर y का मान 0, तो y का मान यहाँ पर y का मान क्या कर देंगे, 0। शून्य का निकालना है तो इस पूरे का मान 0 रख देंगे। अब 0 रख के यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, तो आपको होगा कि यहाँ से 2x बराबर 3 को इधर ट्रांसफ़र किए -3, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे, -3/2। तो इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस में 1.5। तो अब देख रहे हो ये 1.5 आ रहा है, यानी ये क्या आ रहा है, 1.5, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा, माइनस में आ रहा है 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी 1 और 2 के बीच में ये लाइन जा रहा है ना, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा यही अपना क्या होगा, यही अपना होगा अपना शून्यक का या फिर जीरोज का ये प्लेस होगा यहाँ पर। ये होगा आपका -1.5 और ये 0, यही अपना क्या होगा, यही अपना शून्यक होगा। ठीक है, ये अपना शून्यक होगा। तो इस तरीके से जब आप देख रहे हो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये है आपका रैखिक बहुपद। ये क्या है, रैखिक, इसको सही से लिख देते हैं, ये है आपका रैखिक बहुपद। ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में आपको एक लाइन, एक सीधी रेखा मिलेगी, एक सीधी क्या मिलेगी, रेखा। तो रैखिक बहुपद में ग्राफ आपको हमेशा एक सीधी रेखा मिलेगी और उसका शून्यक इस तरीके से आप उसको निकाल लोगे और एक्स अक्ष को जहाँ पर काटेगा वह उसका शून्यक होगा। तो अब आप क्या करोगे, आप जब ग्राफ को देखते हो तो ग्राफ को ये जो लाइन है एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर काटा, तो आप कहोगे 1 पॉइंट पर काटा। जब 1 पॉइंट पर काटा, 1 पॉइंट पर एक्स अक्ष को ग्राफ काटा, इसका मतलब इसका शून्यक क्या होगा, इसका 1 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा, 1 शून्यक। जब
ये जो ग्राफ बनेगा एक्स अक्ष को जितने भी पॉइंट पर काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। तो आपका जब भी रैखिक बहुपद होगा वह केवल एक्स अक्ष को एक ही पॉइंट पर काटेगा, चाहे कहीं पर भी एक्स अक्ष को कहीं पर भी काट सकता है, तो एक पॉइंट पे काटेगा, इसका मतलब इसका शून्यक एक होगा। और आपको मैं बताया भी था कि इसके ये जो रैखिक बहुपद होता है इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा, और जिसका डिग्री 1 होता है उसका जो शून्यक होगा उसका शून्यक 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इस प्रकार का और अधिक वीडियो देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।